क्वेश्चन नंबर फिफ्थ ए है, यहाँ पर फोर्थ बी नहीं किया है मैंने, फोर्थ बी रिपीट हुआ है, वही पहले करवाया है, वही का वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है। तो अब आप इसको देखें, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का ए, वाई इक्वल टू साइन इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये जो कंडीशन आती है इसके लिए तीन फॉर्मूले हैं और ये चैप्टर नंबर 2 में आ चुका है पहले। तो अगर किसी ने पढ़ा हुआ है पहले तो उनको जरूर याद होगा, अगर नहीं भी पढ़ा है तो अभी हम आगे पढ़ेंगे जब देखिएगा आप उसको। एक फॉर्मूला है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 होता है। अब एक चीज़ देखिए, कई बच्चों के दिमाग में ये बात आ रही होगी कि भाई यहाँ पर कोई फॉर्मूला क्यों नहीं बन रहा है। जल्दबाजी में आपसे एक गलती हो जाती है कि अगर ये माइनस ऊपर होता और प्लस नीचे होता तब तो ये कोई फॉर्मूला बनता, टेन रखते फॉर्मूला बनता, लेकिन यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, उल्टा होता। अब इस चीज़ पे जल्दबाजी में कोई नजर नहीं डालता, तो खास तौर से ये गलती होती है होशियार बच्चों जो इंटेलिजेंट हैं, जिनको सारे फॉर्मूले याद होते हैं, वो जल्दबाजी में मिस्टेक कर जाते हैं और ध्यान नहीं देते कि भाई माइनस ऊपर आना चाहिए था, प्लस नीचे आना चाहिए। ठीक है, तो ये एक थीटा है, जैसा ये है वैसा सेम ही है। तो आप इस कॉन्सेप्ट के आधार पे ये वाला काम करेंगे कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 होता है। चैप्टर नंबर 2 में इसका पूरा डेरिवेशन भी दिया हुआ है। इसी टाइप से ये तो एक नंबर फॉर्मूला है। दूसरा है इसी में ही कि tan इनवर्स एक्स और cot इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 होता है। और थर्ड है sec इनवर्स एक्स प्लस cosec इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। ठीक है, ये तीन फॉर्मूले हैं। अगर आपको साइन कॉस में मिलता है तब भी आप ये लगा सकते हैं, tan और cot में मिल जाता है तब भी यही लगेगा, और sec इनवर्स और cosec इनवर्स में आता है तब भी यही होगा। ठीक है, अब डायरेक्ट कुछ नहीं करना, x की कोई वैल्यू नहीं रखनी, क्योंकि x की वैल्यू रखने के बाद कोई फॉर्मूला नहीं बन रहा है। तो ये x है पूरा मानेंगे, ये भी पूरा x है, तो क्वेश्चन क्या बना, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x। ठीक है, तो वैल्यू क्या बन गई, y इक्वल टू पाई बाई 2। साइड में आप यहाँ नोट कर देंगे कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2। ठीक है, अब ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया और डायरेक्ट इसका डिफरेंशियल कर देंगे, तो ये हो जाता है dy बाई dx इक्वल टू 0, जो कि कांस्टेंट है और कांस्टेंट का अवकलन 0। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ बी, फिफ्थ का ए हम अभी कर चुके, फिफ्थ बी है cos इनवर्स 2x प्लस 2 cos इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर। ठीक है, तो आप इसकी जगह देखिए क्या इस सामान रख सकते हैं। पहले आप एक काम करें कि y इक्वल टू cos इनवर्स 2x प्लस 2 cos इनवर्स, और इस चीज़ को हम लिख देते हैं 1 माइनस 2x का होल स्क्वायर, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, क्यों लिख लिया, क्योंकि यहाँ भी थीटा 2x में आ रहा है और यहाँ भी थीटा 2x में आ रहा है। अब इसकी जगह पर प्रतिस्थापन रखते हैं, तो 2x की जगह पर हम ले लेते हैं cos थीटा, 2x की जगह पर cos थीटा रखी वैल्यू इसकी, तो y इक्वल टू cos इनवर्स 2x की जगह पर cos थीटा रखें, cos थीटा प्लस 2 cos इनवर्स यहाँ पर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा होता है, sin स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेट कर देंगे sin थीटा आएगा, और यहाँ देखिए क्या होता है, cos से cos कैंसिल हुआ, थीटा बचता है 2 cos इनवर्स, यहाँ से sin थीटा आया, ये sin थीटा हो गया। अब ये कॉन्सेप्ट पहले भी आया था कि cos इनवर्स है और यहाँ sin है, तो ये तो दोनों कैंसिल हो ही नहीं सकते, तो क्या करना पड़ेगा हमें, sin थीटा की वापस वैल्यू रखनी है, और sin थीटा इक्वल टू होता है cos 90 माइनस थीटा, है ना, 90 को बाई बाई 2 लिख दिया। अब ये वैल्यू इसमें डालें, तो y इक्वल टू थीटा प्लस 2 cos इनवर्स sin थीटा की जगह पर cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा। अब ये cos से cos कैंसिल होता है, तो y इक्वल टू थीटा प्लस 2, ये दोनों कैंसिल हो गए, यहाँ बच गया पाई बाई 2 माइनस थीटा। ठीक है, अब ये 2 अंदर मल्टीप्लाई होता है तो वैल्यू मिलती है y इक्वल टू थीटा, तो आगे चलिए ना, ये 2 इधर आया तो प्लस y, और ये 2 इससे मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस 2 थीटा। ठीक है, इन दोनों को y इक्वल टू, अब ये थीटा और 2 थीटा ये माइनस का हो गया,
तो पाई माइनस थीटा हुआ। अब थीटा की वैल्यू वापस पुट करनी है, तो थीटा यहीं से डायरेक्ट आ जाएगा कि अगर हमने माना हुआ है 2x बराबर cos थीटा, तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा cos इनवर्स 2x। ठीक है, इसको इसमें डाल दीजिए, तो ये हो जाता है y इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स 2x। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया, और इसका डिफरेंशियल कर देते हैं। dx इक्वल टू पाई कांस्टेंट है, 0 होगा, माइनस आ गया cos इनवर्स x का, ये पूरा x मान के चलना है। cos इनवर्स x का होता है माइनस 1/√1 माइनस x स्क्वायर, ये x स्क्वायर होता है ना, ये पूरा x मान के चलना है। फिर 2x है, और 2x का क्या होता है, ये 2 होता है। तो इसको आप थोड़ा सा एडजस्ट और कर सकते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं कि dx इक्वल टू 2/√1 माइनस 4x स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 का फर्स्ट, y इक्वल टू tan इनवर्स a प्लस x और 1 माइनस ax। ठीक है, अब आपको दो प्रतिस्थापन रखने हैं, और एक शॉर्ट तरीका और भी है इसका। तो शॉर्ट तरीका क्या है, हम दोनों के ऊपर बात करेंगे। पहले हम प्रतिस्थापन विधि से ही कर लेते हैं इसको, कि जैसे आप मापन विधि कर रहे हैं कि एक ही जगह पर कोई प्रतिस्थापन रख दिया, और मान लीजिए आप इसको ले लेते हैं tan अल्फा ले, और x की जगह पर रख दिया tan थीटा। ठीक है, एक ही जगह पर भी प्रतिस्थापन रख दिया और x की जगह पर भी रख दिया, दोनों वैल्यूज को इसमें डाला, तो y इक्वल टू tan इनवर्स a की जगह पर tan अल्फा प्लस x की जगह पर tan थीटा अपॉन में 1 माइनस tan अल्फा और tan थीटा। ठीक है, ये काम हो गया। अब ये कोई फॉर्मूला बन रहा है ना, फॉर्मूला बन रहा है tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b। इसको करिए तो y इक्वल टू tan इनवर्स, अब फॉर्मूला बन रहा है tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b। किसका फॉर्मूला होता है, यहाँ लिख लें इसको कि tan a प्लस b का फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b 1/1 माइनस tan a tan b। ठीक है, अब इसके आधार पर जब हम काम करते हैं तो a की जगह पर तो अल्फा चल रहा है और b की जगह पर थीटा चल रहा है। ठीक है, दो वेरिएबल्स हैं हमारे पास, तो tan अल्फा प्लस थीटा ये आ जाता है। अब tan से tan इनवर्स कैंसिल होता है, y इक्वल टू अल्फा प्लस थीटा, थीटा की जगह वापस और अल्फा की जगह, दोनों की जगह प्रतिस्थापन करते हैं। तो देखिए यहाँ पर कि a बराबर हमने tan अल्फा लिया हुआ है, तो अल्फा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स a, और इसी तरीके से x बराबर tan थीटा माना है, तो ये आ जाएगा थीटा बराबर tan इनवर्स x। ठीक है, अल्फा का मान ये वाला हो गया, थीटा का मान ये हो गया, दोनों वैल्यूज को यहाँ रख दें, तो y इक्वल टू अल्फा की जगह पर हो जाता है tan इनवर्स a और प्लस tan इनवर्स x। ये नंबर 1 हो गया, इनका डिफरेंशियल कर दें, तो dy बाई dx इक्वल टू tan इनवर्स a। tan इनवर्स a कांस्टेंट है, तो उसका जो डिफरेंशियल रहेगा वो 0 रहेगा, और tan इनवर्स x का होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर। तो हमारे पास लास्ट आंसर आता है dy बाई dx इक्वल टू 1/1 प्लस x स्क्वायर। अब यही क्वेश्चन है, और इसको हम एक शॉर्ट तरीके से सॉल्व करके देखते हैं। एक बिल्कुल सिंपल तरीका है, उससे डायरेक्ट आप यहाँ से यहाँ पहुँचेंगे समीकरण नंबर 1 पर। एक ये तो फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला और होता है कि tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b इक्वल टू होता है tan इनवर्स a प्लस b अपॉन में 1 माइनस a। ठीक है, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b इक्वल टू tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस a। तो देखिए, अब इस चीज़ को देखें एक बार, ये ऐसे चीज़ को लिखा हुआ है कि tan इनवर्स a प्लस b 1 माइनस a इंटू b। ठीक है, तो जब हम इसको ओपन करते हैं, इसके अकॉर्डिंग इसको ओपन करते हैं, तो डायरेक्ट यहाँ पर आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। जैसे हमें दिया गया है कि y इक्वल टू tan इनवर्स अल्फा तो a प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स, ये दिया हुआ है। अब इसके आधार पर जब आप इस वाले फॉर्मूले के आधार पर इसको करते हैं,
तो वैल्यू मिलती है tan इनवर्स a प्लस बी 1 माइनस ए बी। ठीक है, ये दिया हुआ है तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स x। देखिए तो यहाँ वाली लाइन आ गई है, समीकरण नंबर 1 पहुँच गए। अब डायरेक्ट इसका अवकलन कर दें, और जब इसका डायरेक्ट अवकलन होता है तो dy बाई dx इक्वल टू ये 0 हो गया, कांस्टेंट है, और इसका अवकलन हो जाता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। दोनों ही तरीकों से आंसर सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th बी है y इक्वल टू tan इनवर्स 2 की पावर x प्लस 1 अपॉन 1 माइनस 4 की पावर x। ये क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और इसमें थोड़ी सी ट्रिक भी है। अब वो ट्रिक क्या है पहले इसको देखें कि अगर हम इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कुछ चेंजेस हैं, इनको मैं यहाँ लिख देता हूँ साइड में पहले। ये जो 2 की पावर x प्लस 1 है, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक तो हो जाएगा 2 की पावर x और एक हो जाएगा 2 की पावर 1। लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि आधार समान है। ठीक है, आधार समान है, बातें जुड़ जाएंगी तो बातें जुड़ गई, x प्लस 1 हो गया। तो इस चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। पहली चीज़ तो ये, फिर इधर आ जाइए, ये 4 की पावर x है। अब हम 4 को लिखते हैं 2 की पावर 2, है ना, 2 की पावर 2 4 हो गई, और पावर x चल रही है। तो अगर किसी संख्या पर कोई पावर है और उस पर भी कोई पावर है तो कंडीशन ये बनती है कि दोनों पावर्स आपस में गुणा हो जाती हैं। ठीक है, घातांक नियम चल रहे हैं सारे, 2 की पावर में 2x हो जाएंगे, ये क्लियर हो गया। अब अगर इस 2x को हम ऐसे लिखते हैं 2 की पावर x का स्क्वायर, कोई फर्क पड़ा? देखिए कोई उत्तर आया? कुछ नहीं, क्योंकि यहाँ भी पावर पे पावर है। अब जब गुणा होगी तो 2x से बनेगा, तो या तो आप इसको ऐसे लिख दें तब भी 2x बनेगा, और अगर ऐसे लिख दिया तब भी 2x बनेगा। ठीक है, पर हम ऐसे लेके चलेंगे क्योंकि ये हमारी कंडीशन है। अब इसको यहाँ रखिए, तो tan इनवर्स ये हो जाता है 2 को मैं पहले लिख रहा हूँ वहाँ से, 2 × 2 की पावर x 1 माइनस, देखिए 4 की पावर x है, इसको हम ऐसे लिख रहे हैं इस वाले तरीके से, तो ये आ गया 2 की पावर x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये कुछ फॉर्मूले के हिसाब से चेंज हुआ। क्या फॉर्मूला बन रहा है इसमें कि यहाँ पर हमने माना 2 की पावर x इक्वल टू tan थीटा। अब अगर tan थीटा यहाँ रख देते हैं 2 की पावर x का, तो देखिए क्या बनता है, y इक्वल टू tan इनवर्स 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये वाला स्क्वायर हो जाएगा, तो tan स्क्वायर थीटा लिख दिया। अब ये किस चीज़ का फॉर्मूला बना, 2 tan थीटा 1 माइनस अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, tan 2 थीटा बन गया, तो y इक्वल टू tan इनवर्स tan 2 थीटा, tan से tan इनवर्स कैंसिल होगा और y इक्वल टू 2 थीटा आया। थीटा की जगह पर दोबारा रिप्लेस करिए वैल्यू को, तो हमने माना है 2 की पावर x इक्वल टू tan थीटा है, तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स 2 की पावर x। ठीक है, थीटा का मान यहाँ रख दें, तो ये बन गया y इक्वल टू 2 और tan इनवर्स और 2 की पावर x। ये इक्वेशन नंबर 1। इसका अवकलन कर दिया, तो dy बाई dx इक्वल टू 2 tan इनवर्स x, ये tan इनवर्स x है, tan इनवर्स x का क्या होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर, x की जगह पर ये चल रहा है पूरा। ठीक है, तो tan इनवर्स x का 1/1 प्लस x स्क्वायर हो गया। अब जो 2 की पावर x आ रहा है, ये शक्ला नियम चल रहा है, 2 की पावर x का मतलब a की पावर x, a की पावर x से इसका अवकलन होता है, तो a की पावर x और log a बाय डिफॉल्ट यहाँ पे e होता ही है, तो उसके बारे में हम कोई बात करेंगे। अब इनमें कुछ करेक्शंस हैं जो सवाल के ऊपर दिए गए थे, वही के वही करेक्शन आप यहाँ कर दीजिए। तो इसमें आ जाता है dy बाई dx इक्वल टू 2 की पावर x और 2, देखो यहाँ पर 2 की पावर x और 2, इन दोनों को मिलाकर हम ऐसे लिख सकते हैं, तो इन दोनों को मिलाने से आ जाएगा 2 की पावर x प्लस 1 अपॉन में 2 की पावर x की पावर 2, जैसे ये लिखा हुआ है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं और इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो वापस हम क्या लिख सकते हैं इसकी जगह पर 1 प्लस 4 की पावर x और log 2 यहाँ पर बाय डिफॉल्ट इसमें e होता है, अगर आपने नहीं भी लगाया है तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ये आंसर